Hello students, welcome again. Today we are going to discuss class 10 mathematics exercise 8.2 and few important questions and how to solve them. This is the exercise which is practically you have to adopt all the values from the table and solve the questions. I am taking question first and its fourth part. You have to find out the value of sine 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree whole divided by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 डिग्री। एग्जाम में जब स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि आप पहले टेबल को बना लेंगे अपनी कॉपी के रफ पेज पर और फिर डायरेक्ट वैल्यू आप लेते जाएंगे। बट मेरा ये मानना, अगर आपने इस टॉपिक की यानी उस टेबल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो वैल्यूज़ तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। देखिए किस तरह से याद होती है और कैसे अपन इंसर्ट करते हैं। साइन 30, साइन की लाइन आप पूरा याद कर लीजिए। 0 0 के बाद में हाफ आता है, यानी साइन 30 की वैल्यू हाफ। tan 45 मिडल में 45 की वैल्यू 1 और माइनस कॉसेक 60। अब आप कॉसेक 60 की लाइन साइन से याद कीजिए कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30। अब सेक 30 किसका रेसिप्रोकल? कॉस 30 का, और कॉस 30 किसके इक्वल? साइन 60 की। तो वही वैल्यू वापस सेम आएगी आपका 2/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 होता है साइन 30 के इक्वल यानी हाफ, और कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू tan 45 की तरह 1। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यू सेम आ रही है, केवल एक जगह प्लस और माइनस के सिंबल का फर्क है। ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आ रही है। अब यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तब आप ध्यान रखना कि √3 इरेशनल नंबर है, बाकी सारे रेशनल पार्ट है। तो एडिशन में इरेशनल नंबर को बहुत केयरफुली आप ट्रीट करेंगे। तो पहले आप रेशनल पार्ट को ऐड कर लीजिए, जैसे कि 1 + हाफ कितना होता है? 3/2। तो इनको पहले आपने ऐड कर लिया और इरेशनल पार्ट को आपने एज इट इज लिख दिया। ये कि ये फिनोमिना आपने डिनोमिनेटर में रिपीट कर दी। √3/2 को पहले लिख दें आप और 2/√3 को पीछे लिख दें। अब क्या करें आप? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो देखिए आप, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर नीचे, तो एलसीएम भी सेम आएगा, यानी 2/√3 एलसीएम ऊपर आएगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम जो आएगा वो 2√3 आएगा, 2√3 नॉट 2/√3। अब आप एलसीएम ले, 2 से 2 कैंसिल, √3 आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसल्ड आउट, 2 2 जा 4। ये एलसीएम का प्रोसेस है, सिंपल। अब आप ऐसे करेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, केवल एक सिंबल का फर्क रहेगा और ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट लाई कर रही है। न्यूमरेटर की फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसल्ड आउट, और वैल्यू जो कैरी ऑन होगी दैट विल बी 3√3 - 4 होल डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। अब आप यहाँ पर क्लास 9 का एक टॉपिक आपको याद आ रहा होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर में जब इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसको हटाने के लिए अपन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। तो करिए, वैसे तो आंसर यहीं तक सेटिस्फैक्शनरी है, बट एक स्टेप आप बढ़ाना चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं। इट विल बी 3√3 - 4, क्योंकि डिनोमिनेटर की अपोजिट सिंबल से आपको मल्टीप्लाई करना है। 3√3 - 4। अगली जो स्टेप बनेगी वो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई होगी। व्हेन दे विल बी गेट मल्टीप्लाइड द रिजल्ट विल बी फॉलोड एट, इट विल बी 3√3 - 4 होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों आपकी वैल्यूज एग्जैक्ट सेम है। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में आप देखिए कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको गौर से देखिए, वो ऐसा लग रहा है a + b और a - b को फॉलो कर रहा है। a + b, a - b, दैट इज a² - b²। तो a² यानी 3√3² - b² यानी 4²। अब यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² यानी 3√3 होल स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह आपका 3√3 और b की जगह 4 होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए आप स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 × 3 - 4 4 जा 16। तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आएगी, स्क्वायर कर लिए, कितना आएगा? ये 9 × 3 यानी कि 27 प्लस 16 माइनस यहाँ वैल्यू 6। देखिए रेशनल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये 24√3, और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो आएगी वो होगी 27 - 16। अभी भी आप रेशनल पार्ट को ऐड कीजिए, ये दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। ये ऐड होने के बाद कितना दे रहा है? 40
3 माइनस 24√3 और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो आप सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए कितना आ रहा है 11। यही आपका आंसर बनेगा। यानी कि इस पार्ट में क्या है कि वैल्यूज इंसर्ट करना आसान है, बट उसके आगे की जो कैलकुलेशन है उसमें आप केयरफुली ट्रीट कीजिए और आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देखिए आप अपनी बुक में। इन पार्ट्स में जो है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर में सेकंड जो है उसका सेकंड का पार्ट थर्ड दे रहा हूँ मैं। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन सेकंड के पार्ट थर्ड में sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये एक आपको कंडीशन दे रखी है और अपने को पता करना है कि कंडीशन किस वैल्यू पर ट्रू होगी। ए की वैल्यू क्या आएगी। नीचे आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ऑप्शन डी जो है वो 60 डिग्री। कौन सा इसमें से सेटिस्फाई करेगा अपने को ये चेक करना है। चलिए चेक करें। अब यहाँ चेक करने का जो तरीका होगा वो अपना हिडन ट्रायल मेथड ही होगा। एक एक वैल्यू को अपन इंसर्ट करते जाएंगे और चेक करेंगे। पहले मैं दोनों तरफ ए की जगह 0 लिख रहा हूँ, तो क्या होगा sin 2 × 0 डिग्री, इधर भी 2 sin 0 डिग्री। वैल्यू रखने के बाद देखिए आप ये sin 0 डिग्री और इधर 2 × sin 0 डिग्री। टेबल से देखिए आप sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, यहाँ पर भी sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। फाइनली आपने देखा 0 = 0, यानी ये ट्रू हो रहा है और ये इस वैल्यू के लिए ट्रू हो गया। जब आपका ऑप्शन मिल गया तो आगे आपको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आप ट्राई करना चाहें तो आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ ए की जगह आप 30 रखेंगे तो देखिए मैं आपको 30 डिग्री टर्न करके बता रहा हूँ। तो sin 2 × 30 इट विल बी 60, 2a 30 रख रहे हैं अपन, 2a की वजह से 60 हो गया और राइट साइड 2 sin 30 डिग्री। sin 60 की वैल्यू √3/2, राइट साइड में 2 × sin 30 की वैल्यू हाफ, दोनों कैंसल आउट। क्या हो रहा है, एक तरफ √3/2 आ रहा है, एक तरफ 1, दोनों नॉट इक्वल, यानी ये आपका फॉल्स है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे की वैल्यूज को आप इस तरह से बार बार इंसर्ट करते जाएंगे तो हर वक्त आपको लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट मिलेगी, इक्वल नहीं मिलेगी। इक्वल मिलने पर ऑप्शन ट्रू होता है। अब अपन क्वेश्चन थर्ड लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन थर्ड में आपको देखिए tan ऑफ a + b और tan ऑफ a - b, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पीछे एंगल में दो डिफरेंट एंगल का जो एक बार एडिशन दे रखा है और एक बार सब्ट्रैक्शन दे रखा है। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। tan ऑफ a + b की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज √3 और tan ऑफ a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3। साथ में कंडीशन भी दे रखी है कि आपके a और b की वैल्यूज किस तरह की है। तब अपने को a और b फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए अपन टेबल में 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से tan ऑफ a + b, यहाँ √3 की जो वैल्यू है tan में देखिए, ध्यान रखना सिर्फ tan में, tan की टेबल को आप देखिए √3 जो होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू है। ऐसा ही आप इधर चलेंगे tan ऑफ a - b, यहाँ पर आपको 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू है। दोनों तरफ आपने इस तरह की वैल्यूज ले ली। जब आप वैल्यू ले लेंगे तो आप देखिए ये अपन ने ऐसा क्यों किया, उसका मेन रीजन है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और दोनों वैल्यूज आपकी एंगल की जगह पर हैं और वो वैल्यूज बाहर कब आएगी, जब दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हट जाएगा। यानी आपको a और b में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन टाइप की इक्वेशन मिलनी चाहिए, इक्वेशन का पेयर मिलना चाहिए और वहाँ से अपन क्लास 9th में जैसे अपन ने एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको यहाँ पर a + b की वैल्यू मिल रही है 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और वहाँ से ले रहा हूँ a - b की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री। ध्यान रहे जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया, इस तरह से कभी भी कैंसिल मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, आप एंगल्स को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द एंगल्स, दोनों तरफ आपने एंगल का कंपेरिजन किया है। कंपेरिजन के बाद ये इक्वेशन आ गई। आप दोनों इक्वेशन को देखिए, b और b आप ऐड करिए दोनों इक्वेशन को, a और a मिलकर तो हो गया 2a, b और b दोनों म्यूचुअली कैंसिल, बराबर की जगह बराबर का निशान, 60 और 30 की वैल्यू का जो टोटल है वो 90। फाइनली आपने सिंप्लीफाई किया तो a = कितना मिला 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री, यानी आपका एक आंसर आ गया। जब a की वैल्यू 45 आ गया तो a और b दोनों में से किसी एक जगह आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इक्वेशन ले रहा हूँ फर्स्ट में मैंने a की जगह लिखा 45 डिग्री प्लस b की जगह b एज इट इज और राइट साइड में 60 डिग्री भी मेरा एज इट इज। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू 60 डिग्री - 45 डिग्री यानी कि b मिल गया 15 डिग्री। ये मेरे दोनों आंसर्स बन गए।
वैल्यू ऑफ बी 15 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ ए 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से, और अगला वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच।